हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो हमारी जावा क्लासिक 350 नए अपडेट के साथ लॉन्च हो चुकी है। इसके इंजन को बढ़ा दिया गया है, पावर को कम कर दिया गया है, टॉर्क को बढ़ा दिया गया है और कई फीचर्स ऐड करे गए हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये जो हमारी न्यूली लॉन्च्ड क्लासिक 350 है और जावा जो पुरानी है, इसमें क्या डिफरेंसेस आए हैं, क्या चेंजेस करा गया है, डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं। ये जो हमारी पुरानी जावा है, अब इसके इंजन को एक बार फायर करते हैं तो इसका साउंड कुछ इस तरीके से होता था। पास आओ, पास आओ। तो ये हमारी जो पुरानी जावा थी, इसका साउंड कुछ इस तरीके से, इसका एग्जॉस्ट नोट था और इंजन से जो आवाज़ आती थी कुछ ऐसी होती थी। अब आपको हम ये जो हमारी नई जावा आई है 350, इसका इंजन को फायर करते हैं। ये न्यूट्रल पोजीशन में कुछ इस तरीके से साउंड करती है। थोड़ा सा रेव देते हैं। आपने देखा होगा कि जो दोनों के साउंड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। इसके इंजन का रिफाइनमेंट बढ़ चुका है। इसका जो एग्जॉस्ट है ज़्यादा बेस प्रोड्यूस कर रहा है। इसके एग्जॉस्ट से एक सूदिंग सी साउंड आ रही है, जबकि इसके जो एग्जॉस्ट नोट हैं थोड़ा सा कर्कश था, थोड़ा सा रैटलिंग साउंड प्रोड्यूस करता था। तो सबसे ज़्यादा चेंजेस तो यही हुआ है कि इनके जो इंजन के रिफाइनमेंट लेवल चेंज हो गए हैं, एग्जॉस्ट नोट चेंज हो गया है। तो गैस, दोनों का एक बार हॉर्न हम आपको सुना देते हैं। ये जो हमारी जावा है, पुरानी जावा, इसका जो हॉर्न है, ये जो हमारी पुरानी जावा है, इसका हॉर्न कुछ ऐसा है। और अब एक बार जो क्लासिक 350 यानी कि जो नए फॉर्म में लॉन्च हुई है, इसका हॉर्न आपको सुनाते हैं। आप देख रहे होंगे लाउडनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। इसकी जो लाउडनेस ही कम थी, ये बहुत ज़्यादा लाउड हो गई है। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो पुरानी जावा है, इसमें एक ही हॉर्न मिलता था। अब ये जो नई जावा आई है, इसमें आपको दो हॉर्न मिल जाते हैं। एक हॉर्न यहाँ पर दिया गया है और एक हॉर्न यहाँ पर है, एक हॉर्न यहाँ पर दिया गया है। तो ये डुअल हॉर्न की वजह से ना, इसके जो हॉर्न है, इसकी लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब यार, हम इनके हेड सेक्शन से बात करते हैं। तो अभी भी आपको जो पुरानी जावा थी और नई जावा थी, सेम आपको हेडलैम्प मिल जाते हैं, सेम टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। यानी कि अभी भी इसमें आपको हैलोजन हेडलैम्प और हैलोजन इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है। आप एक बार इधर भी देख लीजिए, इसका भी हेडलैम्प एज इट इज़ है और जो टर्न इंडिकेटर्स हैं एज इट इज़ हैं, हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स हैं। वन मोर थिंग, अब इसके नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हॉर्न दिया गया है। एक हॉर्न यहाँ पर है साइड में, मैंने आपको पहले भी सुना दिया था हॉर्न भी। तो हॉर्न के जस्ट नीचे एक नया एलिमेंट ऐड कर दिया गया है। यह एलिमेंट ऐड करने का थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि जो पीछे की वायरिंग्स वगैरह एक्सपोज होती थी, वो वायरिंग अभी यहाँ पर एक्सपोज नहीं होंगी। तो ये थोड़ा सा इसके लुक को भी इन्हांस कर रहा है। पुरानी जावा में ये एलिमेंट नहीं था, तो इसकी वजह से ये जो पीछे की वायरिंग्स थी, ये थोड़ी सी एक्सपोज होती थी। यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही थी। तो यहाँ पर जावा ने थोड़ा सा अच्छा काम किया कि इसके लुक को इन्हांस करने के लिए। अब इसके सस्पेंशन की आप बात करें तो हम फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉग सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि हमारी पुरानी जावा में मिलता था। वही सेम सस्पेंशन इसमें मिलता है। सस्पेंशन कोई चेंज नहीं करा गया। हाँ, एक एलिमेंट यहाँ पर ऐड करा गया, यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगा दिया गया है। अगर पुराने उसमें देखते हैं तो ये रिफ्लेक्टर नहीं होता था, तो ये रिफ्लेक्टर यहाँ पर लगा दिया गया है। अब आते हैं इसके फेंडर्स पर। तो इसका अगर आप फेंडर देखते हैं तो जो पुरानी जावा थी वही सेम फेंडर इस्तेमाल किया गया। एक एलिमेंट यहाँ पर ये क्रोम का एलिमेंट ऐड कर दिया गया, जिससे इसका जो रेट्रो चार्म है वो मेंटेन रहता है। और यहाँ पर अब सिंगल स्ट्रिप का इस्तेमाल हुआ। जो पुरानी जावा थी उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो स्ट्रिप थी, दो स्ट्रिप होती थी। ये जो गोल्डन कलर की दो स्ट्रिप है, तो इन दो स्ट्रिप के बदले में एक स्ट्रिप कर दिया गया है। और यहाँ पर ये जो है आपको स्ट्रिप मिलती थी, ये मेटल की होती थी और फ्लैट होती थी। तो वहीं पर अब ये फ्लैट ना होकर के राउंड कर दिया गया है और इसको क्रोम में कर दिया गया है, जिससे कि ये ज़्यादा क्लासिक फील हो। तो एक क्लासिक जो फील होता है ना, उसको मेंटेन करने के लिए जावा ने काफ़ी अच्छा क्रोम का इस्तेमाल किया है। वन मोर थिंग, अगर आप यहाँ पर स्ट्राइप देखते हैं तो जो हमारा फेंडर है, इस यू शेप के स्ट्राइप से इसको अटैच करा गया है। पुराने में आपको सिंगल स्ट्रिप मिल जाती थी और उस स्ट्रिप के थ्रू हमारा फेंडर अटैच होता था। तो गाइस, हम टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो टायर प्रोफाइल कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं। जो हमारी पुरानी जावा थी उसमें आपको 90/90 के 18 इंच के स्पोक व्हील मिलते थे, वहीं अब आपको इसमें 100/90 के 18 इंच के स्पोक व्हील मिलते हैं।
यहाँ पर जावा ने थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करा है। यहाँ पर अगर एलॉय व्हील दिया होता तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता, क्योंकि ऐसी जो हेवी बाइक्स होती है, क्योंकि इसका वज़न भी करीब 12 किलो बढ़ चुका है और पंचर हो जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसमें अगर ये एलॉय व्हील में होता तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता। वहीं अब इसके अगर हम डिस्क की बात करें तो डिस्क में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। आई थिंक कि यह 280 mm का डिस्क दिया गया है। बाइबरे के कैलिपर्स यूज़ हुए हैं जो हमारी पुरानी जावा में थे, वहाँ पर कोई चेंज नहीं किया गया है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इस बाइक के साइड प्रोफाइल के बारे में। तो साइड प्रोफाइल से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो इसकी वायरिंग्स है प्रॉपरली टक कर दी गई हैं। जो पुरानी जावा थी इसके जो यहाँ पर वायरिंग्स थी वो बेतरतीब बिखरी हुई थी और जो ये जो वायर्स थे बहुत ज़्यादा इधर उधर बिखरे थे। अब इनको जो है नई जो जावा आई है इसमें क्लिप के थ्रू टक कर दिया गया है तो ज़्यादा ये सेटल्ड फील होता है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये रेडिएटर को थोड़ा सा स्लिम कर दिया गया है। जो पुरानी हमारी जावा थी उसके रेडिएटर थोड़े से वाइड थे। और यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो कैटालिटिक कन्वर्टर पहले यहाँ होता था पुरानी जावा में, अब यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। जल गए। यहाँ पर जावा की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पर जो पुरानी जावा थी यहाँ पर जावा का लोगो था, एक बार आपको दिखा देते हैं। तो ये जो लोगो था इस लोगो को अब हटा दिया गया, जो नई जावा है उसमें हटा दिया गया है। ये पुरानी जावा में यहाँ पर कैटालिटिक कन्वर्टर होता था और नई जावा में यहाँ पर कैटालिटिक कन्वर्टर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। वन मोर थिंग जो इसमें अच्छा काम किया गया है, इनका फुटरेस्ट है। अगर ये देखें ये थोड़ा सा प्रीमियम कर दिया गया। पुरानी जो जावा थी उसका जो फुटरेस्ट था बहुत ज़्यादा वो थोड़ा सा रेट्रो लगता था या ओल्ड स्टाइल का लगता था, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा कर दिया गया है। और यहाँ पर एक डिज़ाइन एलिमेंट ऐड कर दिया गया जिससे ये पीछे की जो चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई देती हैं। पुरानी जो जावा में ये चीज़ ओपन होती थी, यहाँ देखें तो यहाँ पर जो एलिमेंट ऐड कर दिया जिससे कि अब ये चीज़ यहाँ पर ओपन नहीं रहती है। गाइस अगर हम बात करें इसके टैंक की तो टैंक में अगर आप देखते हैं तो टैंक अभी भी आपको 13.2 लीटर का मिलता है, जैसा कि जो हमारी पुरानी जावा थी जो टैंक मिलता था वही सेम टैंक इसमें मिलता है। बस इसमें जो चेंजेस किया गया है, इनका जो लोगो है इसको ज़्यादा ब्रॉड कर दिया गया है। इसका जो कलर क्वालिटी है ज़्यादा ब्राइट कर दी गई है और ये ज़्यादा इन्हांस हो रहा है। वहीं इसका जो टैंक लिड है, टैंक लिड एज इट इज़ रखा गया, कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। टैंक पर जो स्ट्रिप्स अब जो यहाँ और यहाँ होती हैं और बीच में जो 2 स्ट्रिप होती थी वो चीज़ अब इसमें से रिमूव कर दी गई है। पहले अब ये जो 2 स्ट्रिप यहाँ होती थी ये नहीं है। पुरानी जो जावा थी यहाँ पर 2 स्ट्रिप और मिलती थी आपको, तो ये चीज़ इसमें कम कर दी गई है, स्ट्रिप नहीं मिलता है। और गाइस अगर हम बात करें इसके शॉकर्स की तो जो पीछे के शॉकर हैं ये ज़्यादा लंबे कर दिए गए हैं। इनकी जो विड्थ है ये बढ़ा दी गई है, इसकी वजह से ये ज़्यादा हेवी हो गए। आई थिंक इसकी वजह से स्टेफनेस भी ज़्यादा बढ़ गई होगी। ये हमारे स्विंग आर्म से एज इट इज़ रखे गए हैं। इसमें वन मोर थिंग ऐड इन्होंने करा है कि यहाँ पर जो क्लिप्स हैं ये अच्छे कर दिए हैं जिससे कि जो पीछे के वायर्स आते हैं यहाँ पर टक रहते हैं। पीछे के प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो पीछे यहाँ पर आपको 240 mm का डिस्क मिल जाता है, ये कैलिपर्स मिल जाते हैं। और जो टायर प्रोफाइल पे यहाँ पर चेंज किया गया है, जो टायर प्रोफाइल है यहाँ पर बढ़ा दिया गया। पहले जो हमारे पीछे के जो टायर्स आते थे जो पुरानी जावा में थे वो 120/80 सेगमेंट के 17 इंच के होते थे, वहीं अब यहाँ पर आपको 130/80 सेगमेंट का 17 इंच का मिलता है। तो टायर की प्रोफाइल यानी कि चौड़ी कर दी गई। इससे अब जो है बाइक ज़्यादा प्लांटेड फील होगी, ज़्यादा अच्छे से मैनुवर करने में मज़ा आएगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। और पीछे से अगर आप देखें तो एक चीज़ और ऐड करा गया है, ये जो हमारा मडगार्ड है यहाँ पर ये एलिमेंट को ऐड कर दिए गए जिससे अब ज़्यादा बल्कि फील हो रहा है। एक बार मैं आपको पुराने जावा में आपको दिखा देता हूँ। जो पुरानी जावा है इसमें टायर एक्सपोज हो रहा है यहाँ पर, तो जो ये चीज़ है इसको विड्थ को बढ़ा दिया है, करीब इतना लंबा कर दिया जिससे जो हमारे टायर हैं इसके अंदर आ जाते हैं। एक बार आपको यहाँ से दिखाएं तो ये नया चीज़ इसमें ऐड कर दिया गया है जिससे अब टायर इसके अंदर सेटल्ड हैं। और आई थिंक ये बारिश वगैरह में अगर राइड कर रहे हो तो स्प्लैश वगैरह पिलियन को नहीं फील होने वाला है। और पीछे के अगर हम टेल सेक्शन की बात करें तो पीछे आपको एलईडी का टेल सेक्शन मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर्स जो अभी भी आपको हैलोजन के दिए गए हैं, जो पुरानी जावा थी सेम वही रखा गया है, जो पीछे के सेक्शन में कोई चेंज नहीं करा गया है। अब वन मोर थिंग, अब बात कर लेते हैं इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को शिकायत होती थी कि हमारी जो जावा है इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। तो गाइस यहाँ पर जावा ने बहुत ही अच्छा काम किया कि ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ा दिया है। लोगों के बहुत इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती, जैसे कि मैं तो उसको ओन करता हूँ, अगर थोड़ा सा भी हैवी ब्रेकर्स होता है तो हमारी बाइक वहाँ पर टकरा जाती है, तो उसकी वजह से जो रैटलिंग साउंड आती है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर अब जो ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देखेंगे
तो ये ग्राउंड क्लियरेंस 178 mm का कर दिया गया। पुरानी जो ग्राउंड क्लियरेंस थी इसकी अगर आप देखेंगे तो ये 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस था। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ऑफ रोड में, या कहीं ब्रेकर्स वगैरह हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। अब जो ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दिया गया है, इसका शॉकर का लेंथ बढ़ा दिया गया, तो उसकी वजह से इसकी सीट हाइट भी बढ़ गई है। जो पुरानी जावा थी इसकी जो सीट हाइट थी वो 765 mm की थी, और ये जो नई जावा है इसकी जो सीट हाइट है 790 mm की है। तो यहाँ पर सीट हाइट में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। पुरानी जो जावा थी उसमें जो टॉल राइडर्स होते थे उनके जो नीज होते थे वो बेंड होते थे, उनको प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन नहीं मिल पाती थी। और वहीं अब अगर कोई टॉल राइडर भी है तो वो भी इसे प्रॉपरली बैठ पाएगा। हाइट है 5 फीट 6 इंच है, तो मैं जब इस पर बैठता हूँ तो मैं फ्लैट फुट नहीं हो पाता हूँ, मेरे सिर्फ टोज़ ही ज़मीन पर आते हैं। यानी कि अब अगर कोई टॉल राइडर भी है जिसकी हाइट 5 फीट 9 इंच है, 10 इंच है या 6 फीट तक है, तो वो भी अब इसको ईजिली मनूवर कर पाएगा। अब जो सीटिंग ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये पैर हमारा कुछ इस तरीके से रहता है, और इसका जो फुट रेस्ट है सेंटर सेटेड है, तो उसकी वजह से मेरे पैर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेंड है, जैसा कि हमारी पुरानी क्लासिक में होता था कि पैर बहुत ज़्यादा बेंड होते थे। तो आप लॉन्ग राइड में ये दिक्कत हो सकती है, जैसे जो टॉल राइडर्स हैं तो उनके लिए भी ये चीज़ रिजॉल्व कर दिया गया है कि टॉल राइडर्स के लिए भी अब ये काफ़ी अच्छा होगा। अब अगर इसके सीट कंफर्ट की बात करें तो पुरानी जावा का एक बार हम सबसे पहले आपको सीट दिखा दें। ये जो सीट है बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे पटरा होता है उस पर आप बैठे हो, सेम वैसे ही फील आता है। इतना ज़्यादा स्टिफ है कि आपके बम में पेन हो जाएगा। इसके अगर कुशनिंग की बात करें, कुशनिंग भी उतनी अच्छी नहीं, और बहुत पतली सीट थी यार, इतनी पतली सीट है। वहीं अब हम इसके अगर सीट की बात करें, अगर इस बाइक की सीट देखिए तो ये देख के लग रहा है कि काफ़ी हेवी कुशनिंग करी गई है। ये इतनी करीब कुशनिंग करी गई है जिससे कि जो ये जो सीट की प्रॉब्लम थी, जो सीट कंफर्ट था, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया है। और जो यहाँ पर आप देखेंगे तो डिज़ाइन एलिमेंट ऐड कर दिया गया है। जो राइडर है उसके लिए ज़्यादा स्पेस रखा गया है, काफ़ी अच्छे से मनूवर कर पाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर जो पिलियन राइडर है उसके लिए स्पेस थोड़ा सा कम कर दिया गया है, और वो आई थिंक कि उतना कंफर्टेबल पीछे नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि इसमें पीछे का जो बैक रेस्ट है वो भी नहीं ऐड है। हाँ, आफ्टर मार्केट आप बैक रेस्ट लगवा सकते हैं तो पिलियन के लिए थोड़ा सा कंफर्ट हो जाएगा। अब बात करें इसके चेन के बारे में, तो अभी भी ये बाइक आपको ओपन चेन दिखाई देगा। ये बाइक ओपन चेन में ही आती है, यानी कि हर 300-400 किलोमीटर पर आपको इसको ल्यूब और क्लीन करना पड़ेगा। तो गाइस अब बात करते हैं इसके हैंडल बार की। तो अगर आप हैंडल बार देखते हैं तो इसमें वाइड हैंडल बार मिल जाता है। थोड़ा सा ओपन चेस्ट जो पोजीशन होती है, जो हमारी पोजीशन बनती है, अपराइट पोजीशन है, प्रॉपरली बैठ रहा हूँ, मुझे आगे ज़रा सा भी बेंड नहीं होना पड़ रहा है। जो प्रॉपर अपराइट पोजीशन होती है वो अपराइट पोजीशन है, और मेरा चेस्ट ओपन है, तो मतलब मैनूवर करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब इनके हम स्विचेस की अगर बात करें तो जो हमारी पुरानी जावा थी उसके जो स्विचेस थे एज इट इज़, स्विचेस की क्वालिटी एज इट इज़ रखी गई। हाँ, जो चेंजेस करा गया, अब ये स्विच जो है ग्रे कलर में दे दिए गए हैं और इसको मैट फिनिश पर दे दिया गया है। पुराने में आपको ये ग्लॉसी स्विचेस मिलती थी। अब स्विचेस में आपको यहाँ पर आई बटन मिल जाता है, जिससे कि आप, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसको नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ इंजन किल का स्विच मिल जाता है, यहाँ हज़ार्ड का बटन है और यहाँ पर इग्निशन का बटन है। और लेफ्ट साइड में अगर बात करें तो यहाँ पर पास स्विच मिल जाती है, यहाँ पर अपर बीम लोअर बीम का है, यहाँ टर्न इंडिकेटर्स है और यहाँ पर हॉर्न का स्विच दिया गया है। के क्लच की बात करें तो इसमें सिल्पा एंड असिस्ट क्लच का इस्तेमाल करा गया है, यानी कि इसमें जो लाइटर स्प्रिंग का इस्तेमाल करा है, जिसकी वजह से इसका जो क्लच है ये काफ़ी ज़्यादा लाइटर हो गया। पुरानी जावा में तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्लच होते थे, अगर आप सिटी में मैनुअर कर रहे हो तो बार बार क्लच लेने में आपकी उंगलियों पर प्रेशर आता था, दर्द हो जाते थे। जो हमारी पुरानी जावा है उसके कंपैरिजन में इसमें अब लाइटर क्लच हो गया है, आपकी उंगलियों पर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आ रहा है। अब बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो एक बार हम आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देते हैं। सबसे पहले हम आपको हज़ार्ड दिखा देते हैं। तो ये जो हज़ार्ड है, इस हज़ार्ड ऑन, हज़ार्ड ऑफ, हज़ार्ड ऑन एंड हज़ार्ड ऑफ, तो ये हज़ार्ड का हमारे पास स्विच मिल जाते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, अगर आप इसमें आप देखते हैं, इसमें आपको ऑडोमीटर मिल जाता है, और ये जो आई बटन दिया गया, आई बटन से आप इसको ट्रिप ए, ट्रिप बी और ऑडोमीटर आपको दिखाएं। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ABS का इंडिकेटर्स मिल जाता है, न्यूट्रल का है, इंजन माल फंक्शन का, टर्न इंडिकेटर्स है, फ्यूल रिजर्व का है, हाई बीम और बैटरी का मिल जाता है, और यहाँ पर फ्यूल गेज मिल जाता है। तो अगर आप बात करें, इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, जैसे कि इसमें क्लॉक का ऑप्शन होना चाहिए था, गियर पोजीशन इंडिकेटर्स होना चाहिए था। वन फीचर इसमें ऐड किया गया है, इसमें जो है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर लगाया गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर कैमरा लो, तो आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आपकी बाइक स्टैंड में लगी होती है तो साइड स्टैंड का यहाँ पर इंडिकेशन आ जाता है, यानी कि अगर आपकी बाइक साइड स्टैंड में लगी है
तो बाइक ऑन नहीं हो पाएगी। तो ये फीचर ऐड करा गया, ये काफ़ी सही फीचर है। हमारी जो पुरानी जावा थी उसमें साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर नहीं था, तो उसकी वजह से कई बार दिक्कत होती थी, जैसे कि कई बार हम स्टैंड लगा हुआ है और गाड़ी लेकर के निकल जाते हैं तो दिक्कत हो जाती, कई बार टकरा जाते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है एक्सीडेंट भी हो जाए। ये फीचर ऐड करा गया है, ये सही है। लेकिन इसमें अभी भी USB चार्जिंग का ऑप्शन मिसिंग है। USB चार्जिंग का ऑप्शन देना चाहिए था, क्योंकि अब तो ज़्यादातर बाइक में होता है, जैसे कहीं आप लंबे क्रूज़ कर रहे हैं और मोबाइल फ़ोन तो हर कोई रखता है, तो चार्जिंग का ऑप्शन भी देना चाहिए था। अब जो जावा ने मेन चेंज किया है वो है इसका इंजन। इसके इंजन को 334 सीसी कर दिया गया है, जो हमारी पुरानी थी 294 सीसी थी। 294 सीसी में 27 bhp का पावर और 27 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। वहीं अब ये जो है 334 सीसी में 22.21 bhp का मैक्स पावर प्रोड्यूस करती है और 28 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, यानी कि 1 Nm का टॉर्क बढ़ा दिया है, 5 Nm का टॉर्क कम कर दिया गया है। अब इसमें जो मेन चेंज करा है, ये जो हमारा मैक्स पावर और जो मैक्स टॉर्क आता है अब लोअर RPM पर आता है। पहले जो पुरानी जावा थी इसमें जो मैक्स पावर आता था वो 7200 RPM पर आता था और जो मैक्स टॉर्क था वो अप्रॉक्सीमेटली 5200 RPM पर आता था। वहीं अब ये जो है 6000 RPM के आसपास इसका मैक्स पावर आता है और 4000 RPM के पास मैक्स टॉर्क आता है। यानी कि आप जब इनिशियल और मिड सेगमेंट में क्रूज़ करेंगे इस बाइक को, तो इनिशियल में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ज़्यादा पावर मिलेगी, ज़्यादा टॉर्क मिलेगा, इंजन का रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपकी गियर की पोजीशन हायर में भी है और आप लो स्पीड में मैनूवर कर रहे हैं तो भी इसके इंजन से नॉकिंग की साउंड नहीं आने वाली। वहीं इस बाइक में अगर आप हायर गियर में हो और स्पीड आपकी कम है तो इंजन की नॉकिंग बहुत ज़्यादा आती थी। तो इस जगह पर ये बाइक को काफ़ी एडवांटेज मिलने वाला है कि अगर आप एक प्रॉपर क्रूज़र सेगमेंट की बाइक चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप लो RPM, आप चाह रहे हैं कि आप लो स्पीड में भी अच्छे से क्रूज़ कर पाएँ, तो ये आपको काफ़ी मज़ा देने वाला है। तो गाइस, अगर हम हमारी जो जावा 350 इसके प्राइस की बात करें तो आपको लखनऊ में 2,15,000 रुपये एक शोरूम पर मिल जाएगी, और ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें तो 2,53,000 के आसपास आपको ये मिल जाएगी। और अगर आप इस बाइक का टेस्ट राइड लेना चाहते हैं या इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप टेढ़ी प्लापर के सेंडो मोटर्स में विजिट कर सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर उनसे कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू अपलोड्स। सी यू सून, टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद कार्पेडियम राइडर।